गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। मगर सियासत है, सियासत में कब कौन अपने हो जाए कौन पराये हो जाए, ये वक्त वक्त की बात होती है। पूरे जयपुर में हर मुख्य चौराहे पर, सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं वसुंधरा राजे के हैप्पी बर्थडे का। लगने भी चाहिए, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, इसमें कोई किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मगर सवाल उठता है कि सचिन पायलट का भी बर्थडे था, कैसे एक दिन पहले, महज एक दिन पहले सचिन पायलट के चाहने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और विधायकों ने बैनर और पोस्टर लगाए थे जयपुर की सड़कों पर, और नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी ऊपर के आदेश से नोच नोच कर फेंक डाले थे। इसलिए कहा जा रहा है पायलट परिवार और महारानी से प्यार। कांग्रेस की सरकार है, मगर आपको याद होगा वेद प्रकाश सोलंकी से लेकर छोटे मोटे कार्यकर्ता तक सब अपनी गाढ़ी कमाई से बैनर पोस्टर लगाए थे और सबको हटा दिया गया था। और आज जयपुर के हर चौक चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, ये सियासत है। लौटते हैं महारानी के प्लान की तरफ। फिर चर्चा करेंगे प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की मीटिंग में क्या फैसला हुआ, और पेपर लीक को लेकर जांच बंद कर दी गई है क्या। मगर शुरुआत कर लेते हैं महारानी के महाप्लान को लेकर। याचना नहीं अब रण होगा। बहुत घूम ली महारानी बड़े बड़े नेताओं के पीछे। माना जा रहा है मालासेरी में मात खाने के बाद और दौसा में जिस तरह से स्टेज पर भाषण तक नहीं कराया गया, उससे आहत महारानी ने यह तय किया कि अब ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। यहीं से कमान हाथ में लेनी होगी, वरना छूटती चली जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि आप छोटे छोटे इलाकों में बैठ दीजिए, देख लीजिए, वहां पर हर जगह, चाहे अशोक परनामी कल झुंझुनू जा रहे हैं और कालीचंद सराफ आए हैं, राजपाल सिंह शेखावत हों, प्रताप सिंह सिंघवी हों, यूनुस खान हों, यही 5-6 टीम है और शुरू से यही लोग हैं, क्योंकि सत्ता में मजेदार पद पर यही बैठे थे जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। तो अब इनके लौटाने का वक्त है, इसलिए लौटा रहे हैं। छोटे छोटे जगहों पर हर विधानसभा वार टारगेट दिया जा रहा है कि 50,000 से 60,000 लोग आने चाहिए, और लोग कह रहे हैं 1 लाख, इनकी माने तो 3 लाख से ज्यादा की भीड़ होगी, और इसकी हुंकार दिल्ली तक सुनाई देगी कि महारानी के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। मगर लोग कह रहे हैं कि 4 मार्च के बाद आगे क्या होगा, क्या कोई पार्टी बनेगी या पार्टी के अंदर ही कोई फोरम बनेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी इसीलिए डरी हुई है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कोई फैसला लेंगे तो हो सकता है कोई पार्टी बन जाए और वसुंधरा राजे अशोक गहलोत साथ चुनाव लड़ लें। फिर क्या होगा कांग्रेस का और क्या होगा बीजेपी का। मगर लोग कह रहे हैं पैसा कहां से आ रहा है और कौन लगा रहा है। जाहिर सी बात है, 5 सालों तक मंत्री रहे हैं, कुछ तो कमाए होंगे। मगर उससे भी आगे की बात है कि चूरू के सालासर बाला धाम जी को क्यों चुना गया है। कहा जा रहा था कि पहले तैयारी हो रही थी कि सचिन पायलट की तरह चाहने वाले अपने अपने इलाकों में बुलाएं और वहां पर बड़ी सभा कराई जाए, मगर दिल्ली से फोन चला जा रहा था कि आप इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, और प्रहलाद गुंजल जैसे लोगों को कोटा की महारैली टालनी पड़ जा रही थी। इसलिए ऐसे जगह को चुना गया है जहां पर किसी नेता को आप फोन करके कह ही नहीं सकते हैं कि वहां पर आयोजन मत कराओ। और
4 मार्च का दिन चुना गया है। 4 मार्च का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि उस दिन तो शनिवार को भी विधानसभा है। तो क्या यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि विधानसभा छोड़कर भी विधायक हमारे पास आ सकते हैं? और फिर सतीश पूनिया ने उस दिन महाप्रदर्शन क्यों रखा? क्या दिल्ली से निर्देश मिले हैं? अभी तक विधायकों को किसी तरह का निर्देश नहीं दिया गया है। ना तो उपनेता प्रतिपक्ष ने कुछ कहा है कि विधानसभा में ही रहना है उस दिन, और ना ही सतीश पूनिया ने कहा है कि वहां नहीं जाना है। बस ये कहा जा रहा है इस तरफ से भी कि पेपर लीक के खिलाफ महाप्रदर्शन में सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य है। उधर कामठान जी सबको फोन कर रहे हैं कि जन्मदिवस के मौके पर सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सूची बनाई जा रही है जो वसुंधरा राजे के समय या फिर राजे के द्वारा पद पर उपकृत किए गए थे या कुछ बनाए गए थे। उन सब से कहा जा रहा है कि देखा नहीं अशोक गहलोत ने कैसे कांग्रेस में सचिन पायलट के जबड़े से छीन ली सत्ता, वैसे ही छीननी होगी। सारे लोकसभा सदस्यों को भी कहा जा रहा है कि जिसके पास नंबर होगा गेम उसी का चलेगा। और इधर सतीश पूनिया और चंद्रशेखर इस उम्मीद में बैठे हैं कि अपने पास आरएसएस और दिल्ली है और आखिरी जीत हमारी होगी। मगर लोग कह रहे हैं कि 4 मार्च के बाद क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे आराम करने के लिए कुछ दिन फिर से चुपचाप बैठ जाएंगी, या फिर उस दिन कोई नया आगाज होगा प्रदेश में नई राजनीति का? हालांकि इसकी संभावना कम है, मगर इस पर भी नजर रहेगी कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर किस तरह से हमला करती हैं और किस तेवर के साथ हमला करती हैं, क्योंकि सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि तैयारियों में साथ कौन दे रहा है। महारानी कहती थी कि हम पोस्टर बैनरों में नहीं दिल में रहना चाहते हैं, मगर सरकार की मदद से पूरे राजस्थान में हर जगह इस तरह के पोस्टर बैनर और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है सियासत की बातें कहने के लिए होती हैं, ख्याल अलहदा होता है। बीजेपी की राजनीति में जो होगा वो तो हम बताते ही रहेंगे, मगर कांग्रेस की राजनीति में सन्नाटे के बीच खबर आई है कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। राहुल गांधी विदेश हैं और सोनिया गांधी किसी से नहीं मिल रही है, क्योंकि दोनों ही बड़े नेताओं से खफा हैं। क्या कोई रास्ता निकलेगा, या फिर सचिन पायलट भी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि वहां से भी खबरें आ रही हैं कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में सभाओं और रैलियों की तैयारियां चल रही है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने बूते तैयारियां कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत में कोई नई राजनीति देखने को मिलेगी या नहीं, बहुत जल्दी तस्वीर साफ होगी। मगर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की मीटिंग रायपुर के महाधिवेशन से पहले भी हुआ था। प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है कि वो बार बार कह रही हैं सचिन पायलट को कि समय आने वाला है, इंतजार कीजिए। समर्थक कह रहे हैं इंतहा हो गई इंतजार की। बीच का रास्ता सचिन पायलट को खोजना है, और इस बीच शायद धीरे धीरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रायपुर में कांग्रेस के बड़े नेताओं के हाथ मिली बेइज्जती से उबरने लगे हैं। आज शाम कैबिनेट की बैठक है, जिसमें भारी हंगामा तो नहीं कह सकते, मगर विधायकों और मंत्रियों के जो उद्गार हैं उसे लेकर महामंथन भी हो सकता है। क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान तक से कहा कि मैं आज जा रहा हूं। वो जा नहीं रहे थे, बहुत दिनों से मंत्रिमंडल की बैठकों में
आज वो जा रहे हैं और यह कह के जा रहे हैं कि मैं पूछने जा रहा हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास भी पूछने जा रहे हैं कि हमारे बजट हमसे क्यों छीना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मौके का उपयोग करना चाहेंगे क्योंकि ठंडे छींटे देना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हरीश चौधरी हो या रघु शर्मा हो, कितने भी नाराज हों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जाकर तेवर ढीले पड़ जाते हैं। और कमोबेश इसी तरह की राजनीति वसुंधरा राजे के साथ भी थी कि विधायक और मंत्री बाहर कुछ भी बोले, सामने आने पर पैर कांपने लगते थे। मगर गुढ़ा अलहदा मिजाज के हैं, इसलिए सबकी नजरें उन पर टिकी हुई है। मगर उससे ज्यादा सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस में अब 5 महीने तक चुपचाप इंतजार करेंगे या फिर से निकल जाएंगे और इस बार तेवर अलग होंगे क्या। क्योंकि कहा जा रहा है कि यह सन्नाटा तूफान से आने के पहले की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो अपनी योजनाओं पर दांव खेलने जा रहे हैं। हालांकि आज चिकित्सा को लेकर चर्चा थी विधानसभा में और सुबह सुबह अखबारों के पहले पेज पर था कि किस तरह से सिरोही में कुत्ते बच्चे को उठा ले गए अस्पताल से और कैसे जोधपुर में अस्पताल से एक महिला को निकाल दिया गया और चौखट पर प्रसव हो गया। काश योजनाएं राजस्थान के लोगों को कह पाती चिरंजीवी, क्योंकि अखबार अगर ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस साल 10 लाख का बीमा क्लेम तो किसी को मिला ही नहीं, तो फिर 25 या 50 लाख के बीमा क्लेम की घोषणा कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जब 10 लाख ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर 25 करोड़ की घोषणा करने में क्या जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि योजनाएं वोट देने जाती नहीं हैं, योजना के फायदा पाए लोग जाते हैं। वोट वही देंगे जिन्हें 25 लाख का बीमा मिला हो। ऐसे कितने लोग होंगे हमारी भी नजर होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा में विधायक और मंत्री अपना उद्गार जता रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है इनका, भले ही सरकार को कुछ और लग रहा हो। अब देख लीजिए, सीएचओ मामले में एक बार फिर से बेरोजगारों के नेता भरत बेनीवाल कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरप्रसाद शर्मा से मिल आए। उन्होंने फिर कहा कि एसओजी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, एसओजी अगर रिपोर्ट दे देगी तो हम रद्द कर देंगे। मगर कहा जा रहा है कि जांच हो ही नहीं रही है तो रिपोर्ट कौन सी बनेगी। अब सरकार का ऐसा मानना है कि पेपर लीक के मामले में अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो सरकार बदनाम हो जाएगी। जिन छात्रों की मेहनत गई सो गई, अपनी इज्जत तो बचाएं। और इसीलिए जोधपुर में 3rd ग्रेड टीचर परीक्षा में भी 35 लोगों को जेसी हो गया। पेपर आउट हुआ ही नहीं था तो फिर जेसी क्यों हुआ, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। 3 मैरिज गार्डन के मालिकों की भी जेसी हुई है और मास्टरमाइंड प्रवीण बिश्नोई कहां है यह भी पता नहीं है। और सरकार कहती है कहना नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। जनता अब समझने लगी है, कहो या ना कहो, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पहले से हम कह रहे थे कि भूपेंद्र सहारण कुछ नहीं बोलेगा। जिस तरह से अब तक 56 फिल्में 56 एनकाउंटर हुए थे, उसी तरह से रीट मामले में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी और अब रोज ये गिरफ्तारियां होंगी। पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, फिर उस खबर के प्रति आपकी दिलचस्पी भी नहीं रहेगी और सरकार भी यह सोच के खुश हो जाएगी कि पेपर लीक का लीकेज बंद कर दिया गया है। मगर जनता अगर भूलती तो सरकारें
5 साल बाद बदल नहीं जाया करती हैं और हम भूलने देंगे नहीं। इसलिए आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।